किंतु हुक्म, यही तो क्षत्रिय के धैर्य और धर्म की कसौटी है। हमारा धर्म ही ऐसा कठिन है कि इसमें बाप बेटे, भाई भाई कुछ नहीं होते। कर्तव्य, धर्म, स्वामी भक्ति ही क्षत्रिय के सगे संबंधी हैं। रण से पूर्व वे गले मिलते हैं और रण में उनकी तलवारें मिलती हैं। होठों पर हंसी लिए एक दूसरे के वारों पैतरों की प्रशंसा करते हुए वे भूखे शेर से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आप राठौड़ों की तो बात ही क्या कही जाए, माथा कट कर गिर पड़े, फिर भी आप लोगों की तलवार नहीं रुकती। ऐसा रंग चढ़ता है कि सिरविहीन धड़ न गिरता है न पीछे हटता है। इसी से तो आपको कमधज कबंध का विरद प्राप्त है। हाँ, आप अपने बड़े भाई से कुछ मांगना चाहते थे ना? वाह, तुमने तो चारणों के समान प्रसन्न कर दिया मुझे। सच, जिस समय कड़खों और रणभेरी की आवाज़ें कानों में पड़ती हैं तो कवच की कड़ियाँ खड़खड़ा उठती हैं, भुजाओं में फड़कन होने लगती है, शरीर के रोमों के साथ मूछें भी खड़ी हो फरफराने लगती हैं। हृदय का उत्साह छाती फाड़कर बाहर निकलने को आतुर हो जाता है। ऐसे में हाथ में असली सार, लोहा की सांग हो और गांधारी घोड़े की लगाम हो तो राजपूत के लिए धरती ओछी पड़ जाती है। मैंने तो जो देखा सुना वही अर्ज किया है, कोई अतिशयोक्ति तो नहीं की। आज तक तो यही देखा जाना है कि अपनी स्त्री, कर्तव्य पालन और शरणागत के लिए राजपूत सारी दुनिया को आग लगा सकता है। अब तुम ही कहो, ऐसा करना क्या अनुचित है? रतन सिंह ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, शेरों के लिए यही उचित है, किंतु आज लगता है कि नाहर की बेटी को बकरी या गाय बनने की शिक्षा दी जा रही है। शेरनी के गर्भ से ही शेर जन्म लेते हैं, गाय बकरियों के गर्भ से नहीं। यह क्यों भूलती हो झाली जी कि शेर और बकरी जन्मजात होते हैं। विपरीत शिक्षा तभी तक काम करती है जब तक समय नहीं आता। अन्याय देखकर क्षत्रिय संतान आंख नहीं मीच सकती, यह निश्चय मानो। मीरा कहाँ है? एक बार ला दो न उसे, बहुत दिन से लाड नहीं कर पाया। आप कुछ मांगने की बात फरमा रहे थे। हाँ, यही मांगूंगा कि चाहे जैसा समय आए, हम भाइयों को मृत्यु के अतिरिक्त कोई अलग न कर सके। यदि कभी लोभ के मारे कहीं जाना भी चाहूँ तो आप बलपूर्वक रोक दें। फिर भी यदि न मानूं तो अपने हाथ से मेरा माथा उतार ले, ठीक है ना? सुनकर वीर कुंवरी जी की आंखों में आंसू भर आए। पति की समझदारी पर उनका मन गर्व से भर आया। मन में कहा, कैसी कृपा की प्रभु ने कि आपकी संगिनी बनने का सौभाग्य मिला। आंसू छिपाकर उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मीरा कहाँ है? ऊपर बालकों वाले कक्ष में सो गई होगी। अब तक तो थोड़ा जल्दी पधारें तो। कैसे? रतन सिंह हंस पड़े। दाता हुकुम और दादोसा हुकुम के सामने ही उठकर आ जाऊं? कभी कभी भाई की कमी बेहद खलती है। कोई तो हो जो मेरे भी उठकर जाने की प्रतीक्षा करे। भंवर के जन की सूचना जाएगी तो वह अवश्य आएंगे। तुम जाओ ना, मीरा को उठा लाओ। जो रो पड़ी और चिल्लाई तो सबको मालूम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वह बहुत समझदार है। दिन में भी कुछ कहना होता है तो दाता हुकुम की दृष्टि बचाकर संकेत करती है कहीं एकांत में चलने को। तुम उसे धीरे से जगा देना, वह समझ जाएगी। वीर कुंवरी जी ने जाकर धीरे से मीरा को जगाया और कान में मुंह लगाकर कहा, तेरे कुंवरसा बुला रहे हैं। अभी? हाँ। क्यों? सो तो नहीं जानती, उन्हीं से पूछ लेना। चल शीघ्र ही, कोई जग जाएगा। मेरे साथ गिरधर गोपाल सोए हैं, मेरे उठने से ये जग जाएंगे। कुंवरसा की बात आप ही सुन लीजिए ना, सवेरे मुझे बता दीजिएगा। इस छोरी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तू चल एक बार, 1.5 बित्ते की लड़की मुझे अकल सिखा रही है। मीरा धीरे से उठी, शैया पर सोए गिरधर को अच्छी तरह ओढ़ाया और माँ के साथ चल पड़ी। पिता के समीप पहुँच उसने हाथ जोड़ सिर झुकाते हुए अभिवादन शब्द उच्चारण किया। बाऊजी। चिरायु हो बेटी, इधर आओ। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया।
यह तो आ ही नहीं रही थी। कहती थी कि आप ही पूछकर सवेरे बता दे मुझे, माँ ने कहा। नींद आ रही थी ना, तुम्हारी नींद उड़ाई हमने। पर क्या करें, कभी कभी मन बेकाबू हो जाता है। रात के अतिरिक्त तो हम तुमसे मिल ही नहीं सकते ना। कैसी चल रही है तुम्हारी शिक्षा? ठीक ही है। योग में आसन और प्राणायाम सीख रही हूँ। गुरुजी ने योग की उपयोगिता और उससे होने वाली हानियाँ भी बताई हैं। संगीत में राग रागिनियों का अभ्यास कर रही हूँ। घर गृहस्थी का कुछ काम सीखती हो? हाँ, कभी कभी मोटा बाबा हुकुम ताई जी के पास बैठती हूँ तो वे छोटा मोटा काम बता देती हैं। मंजूषा पेटी में कुछ रखना निकालना या ऐसा ही कुछ। सुना है किसी संत ने तुम्हें ठाकुर जी बख्शे हैं? हाँ कुंवर सा, मीरा ने उत्साह में आकर बताया। वहीं तो मेरे पास सो रहे थे। अभी नए नए आए हैं ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए मैं रात को अपने पास ही सुलाती हूँ। उनके लिए बाबोसा ने सिंहासन, बर्तन, वस्त्र और हिंडोला मंगवा दिए हैं। और कुछ चाहिए तो हमें भी सेवा का अवसर दो ना। रतन सिंह जी ने मीरा को गोद में उठाकर गालों पर चुम्बन देते हुए पूछा। और सब तो है, मीरा ने सोचकर बताया। गिरधर गोपाल के लिए आभूषण नहीं है, आप बनवा देंगे? अवश्य बनवा देंगे बेटी। बताओ क्या क्या आभूषण चाहिए? जो आभूषण आदमी पहनते हैं वही। गिरधर गोपाल कोई लड़की है कि हंसली चूड़ी चाहिए? नहीं बेटी, वही तो एक आदमी है। रतन सिंह जी हंसकर बोले। मैं तो यह जानना चाहता था कि पैरों के लिए लंगर बनवाऊं या पायजेब छड़े, हाथों के लिए कड़े या पहुंची। बनवा सकते हो तो दोनों ही बनवा दें। अच्छी बात है। आजकल श्री गदाधर जी जोशी महाभारत की कथा कह रहे हैं, तुम सुनती हो ना? मैं तो नित्य ही बाबोसा के पास बैठकर सुनती हूँ। आप ही तो कभी कभी गायब रहते हैं। भाई, तुम्हें और बाबोसा को तो कुछ काम है नहीं। हम ठहरे सेवक राज्य के, सो दौड़ते भागते कभी कभार थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे कानों में पड़ जाता है तो सुनकर कृतार्थ हो लेते हैं। बाबोसा फरमाते हैं कि यह ज्ञान ही मरते समय काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे भागते दौड़ते सुना और विचार न किया तो वह तो कान से निकल पड़ेगा ना। पेट में कैसे पहुँचेगा, पचेगा कैसे? रतन सिंह जी ने हंसकर बेटी को छाती से लगा लिया। हम तो चार भुजानाथ से यही मनाते हैं बेटी कि मातृभूमि के लिए रण में तलवार चलाते हुए प्राण छूटे। इसमें न कुछ सुनना पड़ता है न गुनना। अत्याचारियों और अन्यायियों से आर्तजनों की रक्षा और प्रभु का नाम, केवल यही तेरे पिता के धर्म, कर्म, योग और ज्ञान है। तुम बताओ, यह सब तो सीखती हो, स्वास्थ्य के लिए कुछ खेलकूद भी करती हो? हाँ कुंवर सा, बाबोसा फरमा रहे थे कि 1 वर्ष बाद घोड़ा और शस्त्र चालन भी सिखाएंगे। अभी क्यों नहीं? 4 वर्ष की हो तुम। अभी से अभ्यास नहीं करोगी तो समय पर सीख नहीं पाओगी। बाबोसा फरमा रहे थे कि 1 वर्ष में मेरी संगीत शिक्षा पूरी हो जाएगी। वह जो समय बचेगा उसमें सामान्य शस्त्र और अश्व शिक्षा हो जाएगी। अब मैं जाऊं कुंवर सा? गिरधर गोपाल अकेले हैं। जाओ बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें पहुँचाएंगी। नहीं कुंवर सा, मैं चली जाऊंगी, डर वर नहीं लगता मुझे। भाभू, आप यहीं विराजें। पिता की गोद से उतरकर मीरा ने माता पिता को पुनः प्रणाम किया और देहरी लांघ कर बाहर निकल गई। माता पिता दोनों ही वात्सल्य विगलित दृष्टि से अपनी इस असामान्य कन्या को जाते हुए देखते रहे। मोह माया तो जैसे इसे छू भी नहीं गई। वीर कुंवरी जी ने कहा, बच्चों को माँ से कितना मोह होता है। कोयल की खान में जब हीरा निपजता है तो वह खान भी इसी तरह बिसूरती है। वह क्या तुम्हारा सम्मान नहीं करती? माँ का हृदय सम्मान का भूखा नहीं होता, उसे बालक का स्नेह चाहिए। पास बैठी हो तब भी लगता है बहुत दूर है। क्या कहा तुमने? अभी कितने मीठे स्वर से बोली कि भाभू आप यहीं बिराजें।
इससे अधिक अच्छा लगता मुझे यदि वह कहती कि भाभू मुझे गोद में उठाकर वापस छोड़ पधारो, मुझे डर लगता है। अथवा वह यह कहती कि भाभू मैं भी आपके पास ही सो जाऊं। मुझसे अधिक तो उसे अपने ठाकुर जी की चिंता है। झाली जी, अब यह आशा छोड़ो। हम दोनों इसे भूमि पर लाने में निमित्त मात्र हैं। यह कोई महान आत्मा है जो अपना प्रारब्ध पूरा करने और जीवों का कल्याण करने आई है।